फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल यूनिवर्स गाइडेंस विद टैरोट में मैं सुदर्शन आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मुझे प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जो नए सब्सक्राइबर हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। और आज हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ईयर भी चेंज हुआ है, 1/1 पोर्टल गया है। तो देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। आज पिक अ पाइल रीडिंग है गाइस। इसमें आपकी 2 पाइल है, पाइल 1 पाइल 2। आप पाइल 1 पाइल 2 दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं, या आप इंट्यूटिवली दोनों ही पाइल्स को भी देख सकते हैं, इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं। आपको जो भी पाइल की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो आप उसको रखिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। पहले हम देखते हैं पाइल 1 की रीडिंग क्या आती है। पाइल 1 में हम देखते हैं क्या कार्ड है, क्या मैसेजेस हैं। पाइल 1 आपके लिए क्या मैसेज है। पाइल 1 किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर पहले कार्ड्स पुल कर लेते हैं, देख लेते हैं आपके मैसेज क्या आते हैं, फिर आगे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, देखते हैं क्या मैसेज आते हैं आपके लिए पाइल 1। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5-6 की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस, कहीं ना कहीं आप बहुत अपने आप को हर्ट फील कर रहे हैं। आप अपने जो भी पार्टनर हैं, जिनके साथ आप इस वक्त लव रिलेशन में हैं, उनके साथ आप अपने आप को पैशनेट तो फील करते हैं, आप बहुत उनसे लगाव फील करते हैं, आप उन्हीं के बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं। आपका फोकस कहीं और है ही नहीं। आप जिन्होंने भी ये पाइल 1 चूज़ किया है, वो पूरी तरीके से अपने सभी एस्पेक्ट्स को छोड़ करके सिर्फ एक अपने लव पर ही फोकस किए हुए हैं, तो जिसकी वजह से आपको और जगह पर भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं व्यूअर्स जो कि रात में सोते भी नहीं हैं, हर वक्त किसी रिजेक्शन की वजह से, हो सकता है हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी नेगेटिविटी अपने लव पार्टनर के साथ फील की है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हर्ट हैं। और एक उनके मन में हर वक्त एक द्वंद्व चलता रहता है, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, और वो समझते हैं कि उनके, कभी तो उनको ये लगता है कि उनके पार्टनर उनके साथ हैं, वो सही कर रहे हैं और उनके सपोर्ट कर रहे हैं, और कभी उनको ये लगता है कि वो उनके साथ चीट कर रहे हैं, उनको मतलब मिसगाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। सम पीपल के साथ ऐसी भी है सिचुएशन जो कि अभी हाल ही में उन्होंने रिजेक्शन को फील किया है। उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आ गई है, उनका अफेयर, ये मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। अगर फीमेल है तो उनको ये लगता है कि मेल जो है उनके साथ चीट कर रहे हैं और उनकी लव लाइफ में कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, और अगर मेल है तो उनको ये लगता है उनकी फीमेल पार्टनर उनको चीट कर रही हैं। तो यहाँ पर आप इस रिजेक्शन को फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप कहीं और अपना फोकस नहीं बना पा रहे हैं। आपको सिर्फ यही लगता है कि एनी हाउ कैसे भी करके यहाँ पर आपको कमिटमेंट मिल जाए आपके पार्टनर से, और या आप यहाँ इन सब सिचुएशन को छोड़ छाड़ करके कहीं दूर आप अपने चले जाएं, क्योंकि आप हर वक्त उन्हीं के ही बारे में सोचते रहते हैं। आपको सिर्फ और कहीं आपका मन भी नहीं लगता है।
तो ये आपके लव लाइफ में चेंजेस आए हैं। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि सिर्फ अगर आपको जाना है, जो भी काम करना है, तो आपको अपने उन्हीं पार्टनर के साथ की ही ज़रूरत है। तो यहाँ आपके लिए इस तरीके की एनर्जी आई है। तो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि आपको अपने फोकस को चेंज करना होगा, थोड़ा सा अपनी ईगो को, क्योंकि ईगो क्लैश की वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों जो पार्टनर हैं, आप दोनों की ही कहीं ना कहीं ईगो क्लैश कर रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको हाल फिलहाल में ही ये कह दिया है कि आप उनकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते, या आपको कोई ब्लॉक कर दिया है, या आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। इस तरीके की आपकी एनर्जी आ रही है। और आप कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो कि रात को सो नहीं पाते हैं, उनको ये लगता है कि आपके पार्टनर उनको एनी हाउ कांटेक्ट करें किसी भी तरीके से, और जिसकी वजह से आपको काफ़ी रिलीफ फील हो। तो यहाँ पर आप अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न से काफ़ी परेशान हैं, और जिसकी वजह से आपको कहीं भी क्लैरिटी नहीं मिल रही। आप जिससे भी आपके नियर वन हो सकते हैं, डियर वन हो सकते हैं, आप जिनके साथ भी अपने बातों को शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको उनकी कही हुई बातें समझ में नहीं आ रही हैं, और आप अपने वापस से उसी रिलेशनशिप को चाहते हैं जो कि आपके लिए पहले थी। वही सिचुएशन आप चाहते हैं, आपको ये लगता है कि वही सिचुएशन आपकी वापस से आ जाए। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके 4, 5 एंड 6, यानी कि 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 3 की एनर्जी है। काफ़ी आप हर्ट हैं इस समय, और आपका ये दर्द दिन ब दिन आपको ऐसे लग रहा है कि काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है, और इसका कहीं भी कैसे भी करके एंड होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आते हैं, क्या डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज आते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप इस सिचुएशन से निकलें, इसके लिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। गाइज यहाँ पर भी देखिए 4 की एनर्जी आई है। इट मीन्स आपको खुद अपनी सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। आप खुद पहले अपने आप को रेस्पेक्ट दीजिए, अपने केयर कीजिए, और इसके साथ ही आपको अपने ऊपर फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। जब आप अपनी रेस्पेक्ट खुद करेंगे, अपने ऊपर फोकस कर देंगे, तो आपके पार्टनर अपने आप ही आपकी तरफ भी फोकस देने लगेंगे। गाइस, जब हम खुद अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर डिवाइन भी हमारी मदद करते हैं। हम अपने को प्यार नहीं देते, जब हम अपने को प्यार देना सीख जाते हैं, तो डिवाइन की तरफ से भी हमें अपनी, और इसके डिवाइन की तरफ से भी हमें प्यार मिलता है, और दूसरे भी हमें वही प्यार, वही सम्मान देना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप खुद अपने आप को ये कप दीजिए, और फिर इसके बाद आप अपने अंदर चेंजेस देखिए। आप अपने आप को इमोशनली पहले खुद फुलफिल कीजिए। और ये भी हो सकता है कि आपके डिले जो हो रहे हैं काम में, या आपकी लव लाइफ में जो आपके पार्टनर आपसे और दूर चले जाते हैं, तो आप बिल्कुल हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। यही आपके लिए गाइडेंस है कि आप इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। डिवाइन आपको यही कह रहे हैं, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। आप सेल्फ रेस्पेक्ट कीजिए, अपनी रेस्पेक्ट कीजिए, और अगर आप अपने रेस्पेक्ट करेंगे, तो जो आपको लाइफ में चाहिए वो वापस आपको आपकी लव लाइफ में भी मिलेगा, और हर जगह पर आपको मिलेगा। तो ये है पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। अब हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे। पाइल नंबर 2 की रीडिंग में देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। पाइल नंबर 2, वेलकम पाइल नंबर 2, आपके लिए आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। दोनों ही कार्ड में, पाइल 1 में और पाइल 2 में, दोनों में ही वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। इट मीन्स आप अपने लवर के लिए काफ़ी पैशनेट हैं, और यहाँ पर जो वाइब्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि आप अपने लव लाइफ पर वर्क करते करते थक चुके हैं, और आपको कहीं कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। देखते हैं और क्या है
आपका फोकस पूरी तरीके से एक ही उस पर है कि आपकी लव लाइफ, सिर्फ लव लाइफ। तो गाइस, दोनों ही कार्ड में यही मैसेज आ रहे थे, यही वाइब्स आ रही थी कि आपको अपने लव लाइफ के अलावा भी ध्यान देना है कि आपके और भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको उनको पूरा करना है। और यहाँ पर एक मैसेज और भी आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स से कि आप लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो पूरी तरीके से पजल्ड हो चुका है। तो आपको सराउंडिंग के लोगों पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर ये वाइब्स हैं। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स हों जो आपको सही गाइड नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है आपके फ्रेंड्स हों सर्कल में जो कि वो आपको सही गाइड नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है आपके लिए। आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, और यहाँ पर सन की एनर्जी आई है आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर भी आ गई। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई यहाँ पर आपके लिए वापस से। देखिए, फोकस आपका पूरी तरीके से एक ही जगह पर है, आप कहीं और ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई आपके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आपके लिए, और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपको डिवाइन बॉटम ऑफ द डेक देखिए डेविल की एनर्जी है। तो आप खुद ही अपने थॉट्स में, नेगेटिव थॉट्स में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से आप अपने लव लाइफ को खुद ही स्पॉइल कर रहे हैं। अभी गाइडेंस देखेंगे आपके लिए क्या आता है। आप कहीं ना कहीं किसी एक टॉक्सिक ऐसे रिलेशन में भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी एब्यूजिंग लैंग्वेज भी फेस करनी पड़ी है, या आपने अपने रिलेशन में काफ़ी कुछ नेगेटिव फेस किया है, और जिसकी वजह से आप अब इस समय काफ़ी दुखी फील कर रहे हैं और परेशान हैं, लेकिन आप कहीं भी अपना फोकस नहीं बना पा रहे हैं। हालांकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, लेकिन आप अपने लव लाइफ को लेकर के ही इनडिसिसिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके सभी कामों पर असर पड़ रहा है। आपका पूरा फोकस देखिए, यहाँ पर भी आप देखिए पूरा फोकस आपका अपने लव लाइफ पर ही है। यहाँ पर भी आप इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं कुछ व्यूअर्स, यहाँ पर भी देखिए पूरा फोकस आपका एक साइड ही है। और यहाँ भी देखिए आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं आप अगर अनब्लॉक सिचुएशन में है तो वहाँ से ब्लॉक, आपको कोई टेक्स्ट आ जाए, मैसेज आ जाए, कोई कॉल आ जाए, या अनब्लॉक कर दिया जाए। और यहाँ भी आप देखिए कितना अपने आप को दुखी फील कर रहे हैं। आपका ध्यान कहीं और ना हो करके जो आपके पास नहीं है उस पर आप दुखी हो करके ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए आपके पास जो एनर्जी है, जो खुशियाँ आपके पास हैं, आपके सराउंडिंग में हो सकता है कि आपको प्यार करने वाले बहुत लोग हों, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके और भी फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि आपको बहुत समझा रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आपको हर तरीके से मना रहे हैं, लेकिन आप एक बच्चे की तरीके से जैसे पहले थे वैसे ही आप चहचहा नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से एंजॉय नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी अपने आप को और नेगेटिविटी में घिरा हुआ पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखें ये आपका बॉटम ऑफ द डेक जो था डेविल की एनर्जी थी। इट मीन्स आप खुद अपने ही थॉट पैटर्न में उलझे हुए हैं, आपकी खुद की नेगेटिविटी ऐसी है, आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स बन चुके हैं, जिसकी वजह से आप इस समय काफ़ी अपने आप को परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपना इमेच्योर बिहेव को छोड़ना है। आपको पता है, आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है यहाँ पर कि आपको क्या करना चाहिए। तो लिसन कीजिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। गाइस, हमारी इंट्यूशन और थॉट्स दोनों में बहुत अंतर होता है। इंट्यूशन जो होती है वो अचानक में आती है, आपको मैसेज देती है और वो चली जाती है, फिर आपको वो कहीं भी मैसेज नहीं देगी। लेकिन जो थॉट्स होते हैं वो कंटिन्यू हमारे माइंड में चलते रहते हैं।
तो थॉट और इंट्यूशन दोनों में ही अंतर होता है। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, क्या गाइडेंस दे रही है। और जब आप अपनी इंट्यूशन को सुन करके आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी इस फन एनर्जी में आ जाएंगे, जैसे आप पहले हुआ करते थे। हर समय चहचहाना, खुश रहना, बच्चों की तरह एंजॉय करना, आप वापस से उसी सिचुएशन में आ जाएंगे और आपका फोकस भी चेंज होगा, जिससे कि आप अपने लाइफ को पूरी तरीके से बैलेंस कर सकेंगे। इस वक्त आपका एक ही जगह पर फोकस होने की वजह से आप कहीं भी सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। इट मीन्स आप कहीं भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिससे आपके जो लाइफ के और एस्पेक्ट्स हैं उन पर असर पड़ रहा है। तो यहाँ पर और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आती है, क्या आपको करना चाहिए। गाइडेंस में यही है कि आप अपने बातों को शेयर कीजिए। अगर आप कहीं पर शेयर नहीं करते हैं तो आपको सॉरी गाइस, आपको अपनी बातों को शेयर करना चाहिए। आपको अपने माइंड को चेंज करने के लिए बाहर आपको जाना चाहिए, ग्राउंडिंग करनी चाहिए, घूमना चाहिए, एंजॉय करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि आप अपने फोकस को चेंज कर सकें और अपनी लाइफ में इस एनर्जी को ला सकें जो आपके कहीं ना कहीं माइंड, बॉडी, सोल तीनों को अफेक्ट कर रही है। आप उससे रिलीज़ कर सकें, लेट को कर सकें। जो नेगेटिविटी आपके, यहाँ तक कि वो आपके माइंड को भी अफेक्ट कर रही है और बॉडी को भी अफेक्ट कर रही है, आपके सेहत पर भी असर पड़ रहा है, सोल पर भी असर पड़ रहा है। तो डिवाइन आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपने लाइफ में चेंजेस लेकर के आइए, बाहर निकलिए, कम्युनिटी के साथ जुड़िए, अपने को इस आइसोलेशन से निकालिए, अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकालिए। तो ये है गाइस आपके लिए गाइडेंस और लव लाइफ में चेंजेस। तो आपको इस एनर्जी को क्लेम करना है कि आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर के आने हैं। लव लाइफ में जो भी आपके साथ सिचुएशन चल रही है उससे आपको बाहर निकलना है। तो ये है आपके लिए लव लाइफ के लिए रीडिंग गाइस। देखते हैं